हाल ही में मैंने यही प्रकृति की गोद में रह के विपश्यना मेडिटेशन सेंटर में अपना 10 दिन का शिविर पूरा किया है। तो आप भी देखिए यहाँ पे रोज सुबह का नजारा कैसा होता है। पिछले 10 दिनों से हम यहाँ पे सुबह में 4:30 से लगा के रात को 9:30 बजे तक मेडिटेशन की एक ऐसी टेक्निक सीख रहे हैं जो कि जिंदगी बदल देने वाली है। विपश्यना मेडिटेशन टेक्निक भारत की बहुत ही पुरानी मेडिटेशन टेक्निक है जो कि हमको स्थिर रहना सिखाती है और हमको प्रेजेंट में जीना सिखाती है। हम लोग क्या करते हैं, या तो पास्ट के बारे में सोच के टेंस होते रहते हैं या फिर अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट में जीना भूल चुके हैं जिसके कारण हम हमेशा परेशान रहते हैं। तो इस टेक्निक में आपको खुद पे काम करना सिखाया जाता है, खुद को मेडिटेशन करना सिखाया जाता है और खुद को इस तरह से तैयार करना होता है कि हम प्रेजेंट में जीने लगते हैं। तो मुझे ये मेडिटेशन करने के बाद जो फील हो रहा है और मेरे घर वाले भी मुझसे बोलने लगे हैं कि आप में ये चेंजेस हैं। तो सारे एक्सपीरियंस में इस व्लॉग में लास्ट तक आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, मेरा रजिस्ट्रेशन धम्म दिवाकर विपश्यना सेंटर मेहसाणा में हुआ था जो कि गुजरात में लोकेटेड है। और अब बात करते हैं कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो यहाँ पे किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा। उसके लिए आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, www.dhamm.org इनकी वेबसाइट है। इस पे जाएंगे तो आपको सारी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो आपकी लोकेशन से हिसाब से जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर आपको मिलता है वहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और कंफर्मेशन आने के बाद जिस डेट को आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उस डेट को शाम को 5 बजे से पहले आपको वहां पे पहुंच जाना है। फ्रेंड्स, आप विपश्यना मेडिटेशन के किसी भी सेंटर में जाते हैं ना, उनके रूल्स सेम ही है, उनका शेड्यूल भी सेम ही रहने वाला है और हर जगह पे आपको सेम ही सुविधा मिलने वाली है। किसी प्रकार का कोई भी चार्ज कहीं पे भी नहीं लिया जाता है। लेकिन हाँ, लास्ट डे में आपको डोनेट कुछ ना कुछ करके जाना है ताकि आने वाले नेक्स्ट बैच के साधकों को भी अच्छे से सुविधा मिल सके। तो हम हमारे सेंटर पे लगभग शाम के 4 बजे पहुंच चुके हैं। तो अभी हमको रूम अलॉट हो चुके हैं, तो हम रूम की तरफ चल रहे हैं। आपको एक बार रूम दिखा देते हैं और फिर हमारा मोबाइल जमा करवा देंगे और 10 दिन के बाद जब हमको मोबाइल वापस मिलेगा तो उस दिन हम आगे का भाग शूट करेंगे और सारी जानकारी आपके साथ इस व्लॉग में आगे शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आप विपश्यना मेडिटेशन सेंटर में आते हो तो आपको क्या क्या लाना है और क्या क्या नहीं लाना है उसके बारे में हमने एक अलग से व्लॉग बनाया है, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो ये है हमारा रूम जिसमें बेसिक सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। अटैच लेट बाथ है, एक बेड दिया हुआ है। यहाँ पे जितने भी साधक आए हुए हैं सबको एक एक पर्सनल रूम दिया गया है विथ लेट बाथ। और ये जो आप देख रहे हैं वो है रूम के बाहर का व्यू। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और पक्षियों की आवाज के अलावा यहाँ पे कुछ भी सुनाई नहीं देता। जहाँ पे हमारे रूम्स बने हुए हैं वहीं पे पीने के ठंडे पानी का वाटर कूलर लगा हुआ है और वहीं पे थोड़ी आगे जाएंगे तो वहाँ पे भोजनालय बना हुआ है जहाँ हमको सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और शाम को नाश्ता मिलेगा। रात को डिनर यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे लॉन्ड्री फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो अगर आप टोकन लेते हैं लॉन्ड्री के तो इधर आपको कपड़े रख देने हैं, तो दूसरे दिन आपको धुले हुए कपड़े यहाँ से मिल जाएंगे। दोस्तों, अभी बज रहे हैं शाम के 5। हमारा मोबाइल जमा करवाने का टाइम हो गया है। तो यहाँ का शेड्यूल कैसा रहता है, खाना कैसा रहता है, हम यहाँ पे किस तरह से रहे और हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा, हमने क्या क्या अनुभव किया, सभी कुछ आपको ब्लॉग के लास्ट तक सुनने को मिल जाएगा। तो ब्लॉग में लास्ट तक जरूर बने रहे। अब मिलते हैं 10 दिन के बाद।
हमने पहले दिन शाम को ही मोबाइल जमा करवाया था, तो 10वें दिन हमको शाम को ही मोबाइल मिलता है। तो सबसे पहले हम शाम का नाश्ता करेंगे 5 बजे वाला। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे 5 बजे हल्का नाश्ता मिलता है चाय और दूध के साथ। तो वो कैसा रहता है और क्या मिलता है। पिछले 10 दिनों का हमारा शाम का नाश्ता यही था, दूध और चाय के साथ ममरा और फ्रूट हमको दिया जाता था। बिना शक्कर का चाय और दूध होता है, जिसमें आप शुगर भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप गुड़ वाली चाय पीते हो तो गुड़ भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सारा काम आपको खुद से करना है, तो प्लेट्स भी खुद से साफ करके आप अपनी जगह पे रखेंगे। कमरा भी आपको खुद से ही साफ करना है। अब हम चलते हैं धम्म हॉल की तरफ। ये है धम्म हॉल, जो कि छोटा है, और दूसरी तरफ जो दूसरा दिख रहा है ना, वो एक बड़ा धम्म हॉल है। तो हम लोग को दूसरे वाले धम्म हॉल में साधना करने जाते थे, जहाँ पे 10 से 11 घंटे हमको बिठाया जाता था और मेडिटेशन सिखाया जाता था। ये जो आप देख रहे हैं छोटी छोटी विंडोज, ये है शून्यागार। तो जब आप ये मेडिटेशन सीख लेते हैं तो आपको शून्यागार में जाने की परमिशन मिलती है। आचार्य जी आपको परमिशन देते हैं। लगभग 7वें दिन ये परमिशन आपको मिल जाती है। तो ये छोटा सा रूम बना हुआ होता है, जिसमें बैठ के आप अपना मेडिटेशन बिना किसी डिस्टरबेंस के पूरा कर सकते हैं। आपने मौन के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अब बात करते हैं ये आर्य मौन क्या है। अगर आप विपश्यना मेडिटेशन सेंटर में आते हो तो यहाँ पे आपको आर्य मौन रहना होगा। आर्य मौन का मतलब है आप किसी से बात भी नहीं कर सकते, ना ही लिख के, ना ही इशारों से, और किसी सांकेतिक भाषा में भी आप किसी से बात नहीं कर सकते। बिल्कुल मौन रहना है। इवन आपको किसी से आई कांटेक्ट भी नहीं करना है। ये है आचार्य निवास, धम्म हॉल और शून्यागार की तरफ जाने का रास्ता। आज हमारे 10 दिन पूरे हो गए और कल हम सब लोग घर पे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मीटिंग कई थी आया छो। બહુ સારું લાગ્યું. કેમ જોડે આયા છો? અમે બંને હસબન્ડ વાઈફ એટલે કઈ ચેન પડતું નહીં, કામ કરવાનું કઈ જ નહીં, એના માટે હું આવી છું. મને સારું લાગ્યું. એટલું કઈ ટેન્શન નહીં કામનું, કે શાક લેવા જાવું નહીં, આજે શું બનાવવું કઈ ટેન્શન નહીં, અને આવીને આ બેસી જવાનું, ટાઈમ થાય એટલે જમવા જવાનું, તૈયાર જમવાનું મળી જાય. શું કામ મજાનું. देखिए यहाँ पे सभी एज ग्रुप के साधक आपको मिल जाएंगे, तो सबका एक्सपीरियंस अलग अलग रहेगा। तो पूछ लेते हैं सबसे कि उनको कैसा लगा। बहुत अच्छा रहा। बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, बहुत चेंजेस आते हैं, देखने का नजरिया बदल जाता है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई और बहुत अच्छा रहा। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, सबको एक बार करना चाहिए। अगर लाइफ में कंफ्यूज होना तो एक बार जरूर आप यहाँ पे आके चेक कीजिएगा। आओ देखो, अगर अच्छा लग रहा है तो फिर आप उसको कंटिन्यू करें लाइफ में। बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा इसका। विपश्यना शिविर का इतना अच्छा बेनिफिट मिलता है। अगर जिस किसी को भी अपने जीवन में कुछ भी परेशानी हो, एक बार आकर जरूर देखिए। મારું નામ વૈશાલી ચાવડા છે। મેં એક શિબિર કરી છે અને બીજી સેવા આપી છે, અને મને સેવા આપીને બહુ સરસ લાગ્યું। એક્સપિરિયન્સ બહુ સારો છે મારો। વિપશ્યના કરીને એકવાર સેવા તો બધાએ આપવી જ જોઈએ। ધમ્મ વિપશ્યનામાં આર્ય મૌનનું એકદમ ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું હોય છે। આર્ય મૌન એટલે મૌન નહીં કે જેમાં બોલવાનું નહીં। આર્ય મૌનનો મતલબ એ થાય છે કે તમારે નજરથી કે કોઈ ઈશારાથી, હાથના પગના કોઈ ઈશારાથી, કે કોઈની સામે જોવાથી, કે કોઈની જોડે જીભ વડે બી બોલીને તમારે કોઈ જ વાત કરવાની નહીં હોતી। એનો બેનિફિટ એ રહે છે કે જે તમારે 5 શીલોનું પાલન કરવાનું હોય છે, જેનાથી તમે એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરી શકો। એના માટે થઈને તમને એ આર્ય મૌન પાળવા માટેનું કહેવામાં આવે છે। અને જે લોકો પાડે છે એ લોકો આમાં જરૂર સક્સેસ થાય છે। એટલે જરૂરથી જો તમે લોકો અહીંયા આવો છો तो एनु पालन अवश्यपणे करजो 100%। आज तो सभी लोग 4 बजे से पहले ही उठ गए और नहा धो के मेडिटेशन सेंटर भी पहुंच चुके थे। दोस्तों आज हमारा 11वां दिन है और आज हम सबको छुट्टी मिल गई है। सभी लोग अपने अपने घर के लिए जा रहे हैं। तो आज हमारा शिविर पूरा होता है और आज मैं आपसे अपना पर्सनल अनुभव शेयर करूंगी। स्टार्ट में जब हम यहाँ आते हैं तो शुरू के 2-4 दिन बहुत ही मुश्किल होते हैं, क्योंकि मोबाइल यहाँ पे ले लिया जाता है और लगभग 9 से 10 घंटों के लिए यहाँ पे आपको मेडिटेशन के लिए बिठाया जाता है। तो हर किसी के लिए आसान नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे टिक गए और 2-4 दिन आपने निकाल लिए तो फिर तो अब सब कुछ सेट हो जाएगा और आपको बहुत ही अच्छा लगने लगेगा, आनंद आने लगेगा। और यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है चारों तरफ, तो आप खुद में एक अलग एनर्जी महसूस करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे साधक आए हुए हैं, सबका अपना अपना अलग अनुभव है। तो आपको अगर वो फील करना है तो इधर आना पड़ेगा और
खुद ये मेडिटेशन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और अपने जीवन में इसको जगह देनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि ये कितना इफेक्टिव है। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, तो सभी परिस्थितियों में अपने आप को स्थिर कैसे रखना है, इन सभी के लिए ये टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी यहाँ पे आ सकते हो, आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही हाई हो जाएगा। अगर आप गृहिणी है या वर्किंग वुमन हो तो भी यहाँ पे आ सकते हो, सीनियर सिटीजन्स भी यहाँ पे आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ये ग्रुप के लोग ही आते हैं, यहाँ सभी टाइप्स के लोग आ सकते हैं। आप किसी भी संप्रदाय या जाति धर्म से हो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ किसी भी तरह का कोई भी कर्म कांड, पूजा पाठ, हवन, धूप दीप कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। सिर्फ खुद पे काम करना होता है, खुद की सांसों को फील करना होता है। ब्रीथिंग सिस्टम पे आपको ये टेक्निक सिखाई जाएगी, जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाने वाली है। देखिए, रोज सुबह 4 बजे इसी तरह से हमको उठाया जाता था। तो यहाँ का पूरा शेड्यूल सुबह 4 बजे से रात को 9:30 बजे तक क्या क्या होता है और कितने टाइम के लिए धम्म हॉल में जाना होता है, कितने टाइम हमको बैठ के मेडिटेशन करना होता है, खाना कब कब किस किस तरह का मिलेगा, हम कितने टाइम के लिए रूम में जा सकते हैं, आराम कर सकते हैं, कब प्रवचन होगा, सारी डिटेल में जानकारी आपको दूसरे वाले ब्लॉग में मिल जाएगी। तो पूरी जानकारी के लिए दूसरा ब्लॉग भी जरूर देखिए। यहाँ पे रोज ही इतनी खूबसूरत सुबह होती थी, लेकिन आज की सुबह और भी खूबसूरत है, क्योंकि आज सभी को घर पे जाना है। बहुत ही एक्साइटेड है सभी लोग, क्योंकि कल की पूरी रात लोगों ने बातें की है, एक दूसरे के बारे में जाना है। यहाँ पे नए नए दोस्त बनाए हैं जो कि हमेशा ही याद रहने वाले हैं। अभी हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद सभी लोग अपने अपने घर पे जाएंगे। तो आपको दिखाते हैं कि आज नाश्ते में क्या है और हमने पिछले 10 दिनों में भी डे 1 से डे 10 तक क्या क्या खाया है और क्या क्या किया है। पूरे डे का शेड्यूल वाइज मैंने मिनी ब्लॉग्स चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि हमने पिछले 10 दिनों में क्या क्या किया, किस दिन हमको विपश्यना मिली, किस दिन हमको शून्यागार में लेके गए। ये पूरी जानकारी आपको वो मिनी ब्लॉग्स में मिल जाएगी। यहाँ पे आने वाले हर एक साधक का एक सीट नंबर अलॉट होता है। उसी सीट नंबर के हिसाब से धम्म हॉल में जाके उसको वहीं पे बैठना है। पूरे 10 दिन तक उसी आसन पे बैठकर उसको ध्यान करना है। और वही सेम नंबर यहाँ पे मेस में भी आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको एक फिक्स थाली, चम्मच और ग्लास भी दे दिया जाएगा। तो उसी बर्तन में और उसी जगह पर बैठकर आपको अगले 10 दिनों तक खाना खाना है। अपनी प्लेट खुद से साफ करके वापस उसी जगह पे रख देनी है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको वही प्लेट फिर से साफ सुथरी मिल जाए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 10 दिन का शिविर पूरा किया, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही काम आने वाला है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको भी कोई डाउट है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।